जय श्री राम जी की। सारे दुख दूर हमारे हो गए, सारे दुख दूर हमारे हो गए, जब से श्री राम हम तुम्हारे हो गए, जब से श्री राम हम तुम्हारे हो गए। जय श्री राम जी की। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार भगवान श्री राम की शरण में आकर के अपने आप को, अपने पूरे परिवार को, समाज को और राष्ट्र को सुखी समृद्ध बना सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी बात क्या है? अपने वैचारिक प्रदूषण को नष्ट करने का। अब वैचारिक प्रदूषण नष्ट कब होगा? भगवान श्री राम नाम के जप से, श्री राम के चरणों में प्रेम करके। अब हमको एक बात जो है समझ में नहीं आती है, मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, आप सब हो सके तो जवाब दीजिएगा कि ये भगवान श्री राम के चरण हैं कहाँ? और जो मेरी समझ में आता है जहाँ तक, तो हमें तो ये लगता है कि भगवान श्री राम हर रूप में मेरे आसपास हैं। हमारे भाई बंधु के, हमारे माता पिता के रूप में, हमारे बच्चों के रूप में, हमारे सारे परिजनों के रूप में। और जब इन सब के प्रति हमारा मन प्रेम और श्रद्धा से भरा रहेगा, अर्थात इनके चरणों में हमारे मन में वैसा भाव होगा जैसे श्री राम जी के प्रति होता है, तो भगवान श्री राम को भी बहुत अच्छा लगेगा। आइए आज हम लोग सुनते हैं कैसे सारे देवता मिलकर के श्री हरि की प्रार्थना कर रहे हैं और श्री हरि क्या कह रहे हैं कि कैसे हम आप सबों के दुखों का निवारण करेंगे। निज लोक कहीं बिरंच गे, देवन है इह सिखाय, बानर तनु धरि धरि मही हरि, पद सेव हो जाय। देवताओं ने जब विनती करी तो उनको तरह तरह से समझाया श्री हरि ने, और क्या कहा? देवताओं को यही सिखाकर कि बानरों का शरीर धर धर करके तुम लोग पृथ्वी पर जा करके भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। अब देखिए, ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं से कहा कि आप लोग भगवान श्री राम के चरणों की सेवा करिए, बंदरों का रूप धारण करके। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा, जो कछुआयसु ब्रह्मा दीन्हा, हर्षे देव विलंब न कीन्हा। सब देवता अपने अपने लोक को गए, पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देरी नहीं की। क्या होता है कि अक्सर हम लोग जो विचार हमारे सामने आते भी हैं उन्हें हम करने के लिए सोचते रह जाते हैं कि चलो बाद में कर देंगे, बाद में कर देते हैं, और फिर बाद कभी होता नहीं, वो विचार भी चला जाता है, हमारा काम भी अधूरा रह जाता है। इसीलिए देखिए, ये होता है देवताओं का गुण कि वे प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में तनिक देर नहीं की। अर्थात आप भी अपने काम को जब जो करने लायक है जब आप तुरंत कर लेते हैं तो आप भी देवताओं की श्रेणी में आ जाते हैं, अर्थात हम लोग भी देवताओं की श्रेणी में आ जाते हैं। बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही, गिरि तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चित महिमति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण की, सारे देवताओं ने,
उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। उनके पास और कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। क्या था? पर्वत, वृक्ष और उनके नाखून। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह तक रहे हैं। अरे हम लोग भी ऐसे ही हैं। हम सब भी तो इंतजार करें भगवान के आने का। और भगवान हमेशा चले आ रहे हैं। हमको दिखे ना तो उसमें उनका क्या दोष है? हम लोग जो है देख ही ना पाए। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनीक रचि रूरी। यह सब रुचिर चरित में भाखा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी सुंदर सेना बना करके भरपूर छा गए। यह भगवान की योजना है। और तो और यही भगवान की योजना नहीं है। हम सब जितना भी कार्य कर रहे हैं वो सब भगवान की योजना में ही शामिल होता है। हमको पता नहीं चलता है। और करवाते भगवान, सब भगवान ही हैं। हम सबसे वही करवाने वाले। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तिहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात हुए। धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शार्ग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां थीं। सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि आजकल तो ऐसा हमारे समाज में फैलता चला जा रहा है कि पति पत्नी जो है अपने आप को पत्नी भी बराबर ही समझने लग रही हैं। वास्तविकता ये है कि पत्नी बराबर नहीं, उसका ऊंचा दर्जा था। वह अपने स्वरूप को न जाने तो कोई क्या करे। जानती तो थी माता अनुसुईया, जानती तो थी माता सावित्री अपने स्वरूप को, और कैसे उन्होंने संपूर्ण भूमंडल को, सभी लोगों को अपने बस में कर लिया था। जब तक हम लोग रामचरितमानस से ये सारे सिद्धांत अपने जीवन में नहीं उतारेंगे और इसमें सकारात्मक गुण इसका नहीं अपनाएंगे, तब तक ऐसे बार बार हजारों बार रामचरितमानस पढ़ते रहें, जैसे कि तैसे हम बने रहेंगे। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयौ तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। एक बार राजा दशरथ के मन में बड़ी ग्लानि हुई, अरे मुझे तो कोई पुत्र नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है। और फिर उसके बाद वे तुरंत अपने गुरु के घर गए। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। जब राजा ने अपना सुख दुख सब अपने गुरु से कहा, अपने पुरोहित से, तो वशिष्ठ जी ने भी उनको कुछ समझाया। धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदिति भगत भयहारी। कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि हे राजा, आप मन में धैर्य रखिए, आपको 4 पुत्र पैदा होंगे आपके। और वो होंगे कैसे? तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को दूर करने वाले होंगे। भक्तों के भय को दूर करने वाले होंगे जो है। अब भक्त कौन है? भक्त तो सभी अपने आप को माने रहते हैं। नहीं, भक्त वह होता है
जो भगवान श्री राम के जैसा आचरण करे, जो राम ने आचरण किया था, जो राम को पसंद था, वैसा आचरण करे। और जब उसके मन में संकल्प आ जाएगा, वो भगवान श्री राम का नाम लेकर के हम लोग वैसा आचरण करने लगेंगे, तो बाकी का कार्य तो भगवान पूरा करने लगेंगे। लेकिन मेरे मन में इच्छा तो जगे, इच्छा जगेगी कैसे? श्री रामचरितमानस पाठ करके, इसके सही सही अर्थों को जान करके। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। यह हबि बाटी देहु नृपुजाई, जथा जोग जहि भाग बनाई। और वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चर यानी हविष्यान खीर लेकर के प्रकट हुए और दशरथ जी से बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान यानी पायस को जिसका जैसा उचित हो वैसा भाग बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सबहि समझाय, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाय। आज की कथा को बस यहीं पर विश्राम देती हूँ। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जय श्री राम जी।